हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे 8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मंथ है। ठीक है, ये पाइल 1 है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ये पाइल 2 है, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। और पाइल 3 है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, तो आपकी जो भी बर्थ मंथ है आप उसे चूज़ कर लीजिए और पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, आपका अगर जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर है बर्थ मंथ, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो हम लेना चाहेंगे, जो कि कह सकते हैं बेस है, जो मेजर चेंज आपके लाइफ में 8 पोर्टल लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे लव का। तो आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, या तो कोई पर्सन से आप मिलने वाले हो, यहाँ पर ऑलरेडी जानते हो तो उनके साथ बॉन्ड अच्छा होने वाला है आपका। ठीक है, तो मेन आपका ये जो 18 पोर्टल है लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कार्ड है आपका मैरिज का। तो बहुत चांसेस है कि आपकी मैरिज आपके पार्टनर से हो जाए। ठीक है, लव मैरिज हो जाए, या तो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, सिंगल हो, मैरिज के लिए देख रहे हो, तो मैरिज भी फिक्स हो सकती है। उस पर्सन से आपको प्यार भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूर आप किसी से मिलने वाले हैं यहाँ पर। आइए कुछ कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो किसी के साथ आप अपनी साझेदारी कर रहे हो। ठीक है, ये आपके मैरिज भी हो सकती है, ये लव लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये बिजनेस भी हो सकता है, किसी के साथ मिल के काम करना, पार्टनरशिप। ठीक है, एंड आप दोनों ही मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, ऑलरेडी जानते हो उस पार्टनर को, तो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आप दोनों मिल जाओगे, हाथ मिला लोगे यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए। थोट चक्रा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी है अपने मन में, ठीक है, जो भी बात है वो प्लीज़ खुल के बोलिए। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। नहीं तो अगर झूठ बोलेंगे तो हार्ट चक्र, सॉरी, थ्रोट चक्र आपका हमेशा ब्लॉक ही रहेगा। वैसे हार्ट चक्र भी ब्लॉक रहेगा आपका अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है खुल के बोलो, कम्युनिकेट करो, अपनी बातों को रखो। आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, अगर वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ उसको संभालने की कोशिश करें, बात करें अपने पार्टनर से। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लगता है अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी से बात या अपने घर वालों से बात करने की ज़रूरत है, रिलेटिव से बात करने की, अपने घर वाले स्पेशली माँ बाप से बात करने की ज़रूरत है किसी चीज़ पर, जो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप बात करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। आप में से कुछ लोग नया घर बनाने वाले हैं, नया घर बसाने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नया घर खरीद सकते हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ से यहाँ देखने को मिल सकता है। एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहा है, या तो अपने लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हैं। ठीक है, और स्पेशली अपने फैमिली के लिए। चूज़ वाइजली, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं कि मेरे लिए क्या सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी आप इस समय पे फैसले लेंगे प्रेजेंट में, वो आपका फ्यूचर बनाने वाला है। तो कोशिश करिएगा जो भी मैं फैसले अपने लाइफ में ले रहा हूँ, चाहे वो फैमिली को लेके न्यू शुरुआत है, जो कि अब न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, तो शुरुआत कैसे करनी है, क्या यहाँ पे मेरे लिए सही है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के साथ जाना चाहिए कि नहीं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप सोच समझ के अपने लाइफ के फैसले लीजिएगा, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्ड चक्रा, बहुत सारी जो डिज़ायर्स हैं अब आपके मन में आने वाले हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी पूरा करना है अपने लाइफ में। ठीक है, तो वो डिज़ायर्स जो हैं अब आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक, और बहुत सारी प्लानिंग आप कर सकते हो कि मुझे एक चेकलिस्ट बना सकते हो, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और लाइफ में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो आपके डिज़ायर्स पूरे होते हुए भी यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग के डिज़ायर्स है शायद अपने पार्टनर के साथ रहने का, एक न्यू बिगनिंग करने का अपने लाइफ में। क्योंकि बहुत लोग फेड अप हो जाते हैं, कहते हैं अब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए जिसमें मैं सब कुछ सही से कर सकूँ, शुरुआत कर सकूँ। ठीक है, तो वो भी शायद आप लोग में से किसी को मिल रहा है। अचीवमेंट, कुछ पाने की आपको मतलब कुछ आप अचीव कर रहे हो अपने लाइफ में, तो ये भी आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो रही है। या तो आप कोई बदलाव चाह रहे थे अपने लाइफ में, लव में, करियर में, जॉब में, किसी भी चीज़ में, तो वो डायरेक्शन भी आपसे कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली। आपको ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं यहाँ पे, तो डिज़ायर्स आपके कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहे हैं और बहुत सारे न्यू डिज़ायर्स भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो अब आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है यहाँ पे।
ठीक है? तो ऐसा कार्ड है लाइक अगर ये आ गया तो मतलब मेरी लाइफ़ से में सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हो रही। मतलब अपनी लाइफ़ से बहुत सैटिस्फ़ाई हो गए, ठीक है? एक सैटिस्फैक्शन ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि हमारी लाइफ़ में ये चीज़ नहीं है, बट हमें पता है कि ये क्यों नहीं है, ठीक है? हम खुश हैं, हमें पता है कि अगर ये नहीं है तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा, एक सैटिस्फैक्शन होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये वो है कि जब आप बहुत पेन से गुज़रते हैं ना, एक लाइफ़ लेसन मिलता है कि नहीं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, मैं अपनी लाइफ़ से खुश हूँ। एक ये सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ़ में, और ये बहुत कम लोग को एहसास होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान होंगे अपने जीवन में, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, जो हो रहा है शायद ये होना ज़रूरी है, और मैं इस जो हो रहा है उस पे बिलीव करता हूँ। आपके लिए एक नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, 0505 एंजल नंबर। प्लीज़ आप जाके चेक करिएगा कि इसका क्या मतलब है आपके लिए, ठीक है? ओह माय गॉड! द सन, ये गोल्डन एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा आई है आपके लिए यहाँ पर। ये थर्ड चक्रा, देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अब ये सन तो मतलब आपकी लाइफ में यहाँ रेनबो भी आ चुका है, सन भी आ चुका है। मैंने कहा ना, एक न्यू बिगिनिंग है, तो ये सन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी दिखा रहा है, न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, न्यू आप दिखा रहा है। आप में जो भी नेगेटिव थी, थॉट्स आ रहे थे और कुछ नेगेटिव ट्रेट्स आपने बना लिए थे अपने, तो वो सब अब क्लेंज़ हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? गोल्डन फिश है यहाँ पर आपके लिए। एंड यहाँ पे करियर में भी एक न्यू बिगिनिंग है। प्रेगनेंसी चाह रहे थे कुछ लोग आप में से, तो वो भी कंसीव करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अचीवमेंट में एक बच्चा भी वहाँ पर है। तो अगर आप चाह रहे थे तो यहाँ भी एक बेबी है, तो आपके लिए यहाँ पे है कि कंसीव करना चाहते तो बहुत अच्छा समय है। और एक न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए यहाँ पे सुनाई पड़ सकती है, नया घर भी जैसे कि मैंने कहा आप ले सकते हैं, ठीक है? रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, कोशिश करिएगा हम कितना खुद को शांत रख सकते हैं, कितना चीज़ों को, कभी कभी हमको जब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती ना लाइफ में, घमंड आ जाता है, ठीक है? और ये भी एक गलती बहुत लोग करते हैं। प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि ये गलती कभी मत करिएगा। जब इंसान को कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो जैसे बिना मांगे मिल जाती है, नहीं नहीं मांगा था मिल गई, ठीक है? नहीं इतना मतलब इतना सोचा था और वो मिल गई, प्लीज़ उसकी वैल्यू करो। क्योंकि बिल्कुल मतलब अगर ईश्वर को दिखा ना, उन्होंने जो दिया है आपको, उसकी वैल्यू नहीं करो, वो आपकी लाइफ से उसे छीन लेंगे। प्लीज़ मैं इतना कहूँगी आपको, अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें, जो भी दिया है उन्होंने उसकी वैल्यू करें, ठीक है? बहुत किस्मत वाले हैं, ठीक है? आपको जो भी मिला है अपने लाइफ में, प्लीज़ उसकी वैल्यू करें, प्लीज़। क्योंकि जब वो छीन लेगा ना, आपको नहीं पता आपको कैसा महसूस होने वाला है। वो फिर वो अलग ही दिल मतलब टूट जाता है एकदम से। वो जो आपने थ्री ऑफ सोर्ड्स देखा होगा इस ट्रेडिशनल टैरो में, वो वैसी वाली हालत हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू करें, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। रिवॉल्यूशन, मुझे लगता है आप एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आओगे अपने लाइफ में भी, एंड अपने लाइफ में भी और अपने अंदर भी। आपसे कहा भी जा रहा है, जो चीज़ें मैंने बताई है आपको फ़िलहाल, वो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपकी लाइफ को और अच्छा करेगा, ईज़ी बनाएगा। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो मैंने कहा कि लव लाइफ में भी हो सकता है, मैरिज भी आपकी हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग जैसे कि मैंने कहा आपके जीवन में है, तो एक बदलाव आपके लिए है। यहाँ पे है साइलेंस, जितना हो सके रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी आया है आपके लिए, साइलेंस का कार्ड भी आया है। म्यूज़िक के साथ काम करिए जो आपको रिलैक्स फील कराता है। बाकी आप जो नेगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा सोचना कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन मुझसे बेटर है, कौन मुझसे कम है, ये सब सोचना आप छोड़ दीजिए। उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, अभी सब कुछ नहीं करना। कोई चिल्ला रहा है आप पे, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कान में ऐसे ही म्यूज़िक डाल लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बेटर कि आप जवाब दो, ठीक है? आप जब जवाब दोगे तो बाद में शायद आपको रिग्रेट हो सकता है, ठीक है? मेबी शायद उसकी गलती ना हो, या वो गलत समझ लिया हो, या आप अपना गलत कर्मा नहीं बनाना है। इतना समझ लो इन सिंपल वर्ड कि अपना कर्मा खराब नहीं करना है। साइलेंस ट्रीटमेंट दीजिए उनको जिनको आपको लगता है कि नहीं, इनके साथ मैं नहीं लड़ सकता, या मैं इनकी तरह नीचे नहीं गिर सकता, इज़ बेटर कि मैं साइलेंस ही रहूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आप साइलेंट रहो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। आई कैन, देखिए मैं इतना ही कहूँगी, अच्छा खाइए, स्पेशली ये मैसेज इस तरीके से भी मुझे मिल रहा है। देखिए अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हो, या मे बी शायद आप प्रेग्नेंट हो, और बहुत लोग को ये अंदाज़ा नहीं होता, कुछ समय बाद पता चलता है, ठीक है? तो मैं उनके लिए ये कहूँगी, प्लीज़ जितना हो सके साइलेंस रहिए और खुद को अच्छा फ़ील कराइए, उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी चाह भी रहे थे, और तो उनके लिए यहाँ मुझे दिख रही है। और प्लीज़ हेल्दी खाइए, जो भी है, जैसा भी आप खाएँगे उस बच्चे को वैसा ही चीज़ लगेगी,
ठीक है? तो जितना हो सके अच्छा ही खाइए और अपने मन को भी अच्छा रखिए। दूसरी बात, जो प्रेगनेंसी से अब हट के हम बात करेंगे, आपसे कहा जा रहा आप कर सकते हो। ये बिलीव आपको रखना है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी, तभी आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो अपनी लाइफ। दूसरा, एक हेल्दी डाइट आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी-कभी मन करता है थोड़ा-सा स्पाइसी खाने का, जंक फूड खाने का, चलो थोड़ा बहुत ठीक है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए हेल्दी खाना और आप जो खा रहे हो, किस समय पे खा रहे हो, वो सब बहुत मैटर करता है, क्योंकि आजकल लोग अपने हेल्थ पे नहीं ध्यान दे रहे और बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और करना चाहूँगी, अगर आप कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से यहाँ डील कर रहे हो, ठीक है, प्लीज़ आप अपने लाइफ में थोड़ा समय निकालिए और वॉक ज़रूर करिए। ये आपको बहुत ही, अब और सिर्फ सिर्फ ज़रूरी नहीं आप हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तभी। जो लोग, मैं कहूँगी कि आप जानते हो अभी जैसे-जैसे बूढ़े होते चले जाएँगे, यंगस्टर्स से बात करना चाहूँगी मैं इस चीज़ पे। जैसे-जैसे आप बूढ़े होते जाओगे वैसे-वैसे मतलब आगे बढ़ते जाओगे, कोई ना कोई डिसीज़ आपको होती जाएगी, जो कि ये नॉर्मल है, ये कोई बहुत वैसी बात नहीं है। तो हमें अभी से कैसे खुद को प्रिपेयर करना है कि हमें कोई बीमारी हो ही ना आगे जाकर। प्लीज़ वॉक करना, थोड़ा-सा समय निकालिए, वॉक ज़रूर करिए, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए है मेमोरीज़। हो सकता है कि आप अब समय आ चुका है किसी के साथ न्यू मेमोरीज़ बनाने वाले हैं अपने लाइफ में, ठीक है? न्यू मेमोरीज़ बनाने वाले हैं और कुछ लोग अपनी पुरानी मेमोरीज़ को किसी के साथ याद करने वाले हैं, ठीक है? अपने बचपन को याद कर सकते हैं, अपने किसी पार्टनर के साथ जो बिताया हुआ समय है, अपनी फैमिली के साथ बिताया हुआ समय है, उसको याद कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग उसे क्रिएट कर रहे हैं समय पर, ठीक है? एक न्यू मेमोरीज़ बना रहे हैं, ठीक है? किसी की मैरिज हो रही है, तो जो-जो रस्में होती हैं, जो-जो चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है? या तो आप अगर किसी के साथ प्यार में भी पड़ रहे हैं, तो जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत का समय जो होता है, वो बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा होता है। वो जो फ़ील कर रहा होता है इंसान, तो इसमें मैं देख पा रही हूँ, अब बहुत सारी मेमोरीज़ बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आइए टैरो से भी देख लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स। कोई सोलमेट रिलेशन हो सकता है, किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, किसी से तो आपकी मुलाकात हो सकती है, फ़ोन पे बात हो सकती है यहाँ पर, ठीक है? किसी का मैसेज आ सकता है, किसी पुराने का मैसेज जिनसे आप बहुत समय से कॉन्टैक्ट में नहीं हो, उनसे बात हो सकती है, मैसेज आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लाइफ़ में आ सकती है, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो अब वो चीज़ आपको मिलने वाली है। पेज ऑफ सोर्ड, एक्शन के मोड में रहना, ठीक है? लाइफ़ में बस सोचना मत, एक्शन भी ज़रूर लेना यहाँ पे मैं कहूँगी। और करियर पे ध्यान दो, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है? आप बहुत शार्प माइंड के हो यहाँ पर। और मैं चाहूँगी कि आप ना जो भी मतलब आपके पास नॉलेज है, प्लीज़ उसे कम्युनिकेट किया करो लोगों के साथ। क्योंकि आप भी बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में नहीं जानते हो, अपने पोटेंशियल नहीं जानते हो, लोगों से बात करोगे, आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ़ से और मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं। बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे, माई पिंक एनर्जी काफ़ी आई है आपके लिए। यहाँ पे ऐसा कहा जाए द हेरोफेंट, पता है लाइफ़ को थोड़ा-सा आप लाइटली लेने का समय है, ठीक है? एक विश्वास बनाने का समय है ईश्वर पे, कि मुझे विश्वास है सब अच्छा होगा, मुझे विश्वास है वो है मेरे साथ, ठीक है? यही बात मैं कह रही थी कि कुछ लोग को यहाँ पे ये अगर लग जाता है ना, मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो किसी पर्पस से हो रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी है इसलिए हो रहा है, ठीक है? एंड आपको विश्वास है कि आगे जो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। वो आपके लिए कोई न्यू डोर ओपन कर रहे हैं, वो आपके लिए सीढ़ियाँ बना रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पे द हेरोफेंट आया है। अब हेरोफेंट की एनर्जी देखिए, वो कितना खुश है, वो खुश है अपने लाइफ से, जो है सैटिस्फाई है अपने लाइफ से। आप इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, लव के लिए भी, करियर में भी प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है? एक्सप्लोर कीजिए और ना थोड़ा पेशेंस बना के चलिए। लाइफ में पेशेंस की बहुत, इसने भी पेशेंस बनाया है, ठीक है? इसको विश्वास है क्योंकि ये चीज़ें हमें मिलेंगी मिलेंगी, आपके लिए डोर्स है जो वो ओपन होंगे, ठीक है? बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत अच्छा रह सकता है ये समय आपका बिज़नेस के लिए भी, ठीक है? पार्टनरशिप के लिए भी पहले आ ही चुका है, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, अगर किसी के साथ मिल के काम कर सकते हैं, अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। ये भी करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस समय पर, ठीक है? तो बिज़नेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपकी रीडिंग है।
पाइल 1 अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर हेलो पाइल 2 जिन्होंने ये फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर चूज़ किया था। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो पहले हम जो कार्ड लेंगे वो हम देखेंगे कि आपके लाइफ में मेजर चेंज किस चीज़ में, किस एरिया में आने वाला है, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पर है करियर का। तो मैं कहूँगी कि आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। सबसे मेन बदलाव आपके करियर में आने वाला है, प्रमोशन हो सकता है, न्यू जॉब मिल सकती है अगर अभी तक नहीं मिली है, और करियर में एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है, ठीक है। और ये सच में बहुत मेन चीज़ है लाइफ में, अगर ये है तो लोग आपको पूछते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपने करियर पे इस समय पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि इस समय करियर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इस समय बहुत अच्छा है करियर के लिए, जितना मेहनत करेंगे उतना फल शायद उससे ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा करियर पे ध्यान देने की। यहाँ पर वेल्थ, मैंने इसीलिए कहा था आपको अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मनी फ्लो है, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा इस समय पे आप कमा सकते हैं, जितना मेहनत करेंगे उससे शायद डबल कमा ले, ठीक है। तो इस समय पे प्लीज़ करियर पे ध्यान दें। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है। डिसेप्शन एंड एनवी, देखिए मैं इतना कहूँगी थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपसे जलने वाले लोग भी हैं और आपके दुश्मन भी हैं, ठीक है। तो इन लोगों से जितना हो सके बच के रहिए। आपकी वाइब मतलब आप भी मतलब आपके अंदर भी वो पावर है कि आप वाइब्स, आप पता चल जाती है ना कौन कैसा फ़ील करता है, किसकी वाइब अच्छी है, किसकी वाइब नेगेटिव है थोड़ी। तो मैं इतना कहूँगी थोड़ा-सा ना आप ध्यान रखो इन चीज़ों का कि आपके आस-पास किस तरह के लोग हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। और एक बात, अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में किसी को मत बताइए। अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में क्या करने वाले हैं, किसी को मत बताइए, मत बताइए। बोल दीजिएगा मैं भी सोचा नहीं है, लेकिन प्लीज़ मत बताइए, क्योंकि नज़र लग जाती है आपके काम को, ठीक है। तो प्लीज़, और जहाँ भी आप काम करते हैं ना जिस जगह पे अ, वहाँ पे भी थोड़ा-सा आप ऐसा कुछ कर सकते हो जैसे नज़र ना लगे उस चीज़ के लिए, कुछ लोग रखते वग़ैरह हैं, करते वग़ैरह हैं, तो आप वो कर सकते हो कि नज़र ना लगे, ठीक है। आइए देखते हैं, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, कोई चीज़ अचीव करोगे लाइफ़ में, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेशन भी कर सकते हो। कुछ अचीवमेंट है यहाँ पे, खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ़ में, कोई सेलिब्रेशन है ज़रूर। आप स्पेशली न हम कहेंगे करियर में नहीं, बट आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो आप अचीव कर रहे हो, कोई ना कोई खुशी सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रही, करियर में भी हो सकती है, क्योंकि मेजर चेंज आपका करियर में ही हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं पैशन, ओह माय गॉड, कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं यही करना चाहता था। या तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो कर रहे हो उसमें आप आपका इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, क्योंकि आपको अपने काम के साथ मज़ा आ रहा है कि मुझे ये अच्छा लगता है करना, ठीक है। आपने कुछ न्यू तरीका भी यहाँ पे निकाल लिया है कि मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, तो आपको मज़ा आ रहा है अपने काम में। जब काम में थोड़ा सा भी बदलाव या कुछ ऐसा होता है ना, आपने कुछ चेंज किया और आप उसमें सफलता मिली आपको, तो मज़ा आता है काम करने में, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे यहाँ पे आपके अंदर वो पैशन नज़र आ रहा है काम करने का, उस काम को और बेहतर तरीके से करने का, अपने काम के लिए पैशन यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे आपके लिए दिख रहा है। अब ये पैशन सिर्फ़ काम के लिए नहीं हो सकता, ये पैशन किसी पर्सन के लिए भी आपके लिए हो सकता है, ठीक है? कि किसी पर्सन के लिए आप कुछ फ़ील कर रहे हो अब ये बहुत पैशनेट हो रहा है कि मतलब वो पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा गहरा फ़ील कर रहे हो, बहुत मतलब। तो ये चूँकि यहाँ पे हमने मेजर चेंज तो बता दिया, लेकिन ये ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको हर चीज़ के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे लव में भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेट हो सकते हो किसी के लिए, ठीक? पैशन हो सकता है उसको पाने का, उसके साथ रहने का, जो भी, ठीक है? आइए देखते हैं। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, आपका नेक्स्ट कार्ड ही स्पिरिचुअल यूनियन का है यहाँ पर। तो ज़रूर आप किसी से मिलने वाले हो। यहाँ पे 1 2 3 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका ज़रूर किसी से मिलन होने वाला है, ठीक है। एंड शायद ये हो सकता है कुछ लोग के लिए इसी में खुशखबरी हो, शायद आपकी मैरिज हो रही हो इस पर्सन के साथ, या आप ऑलरेडी इनको जानते हो। तो यहाँ पे आप मतलब सेलिब्रेशन है, प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अगर सेपरेशन में थे तो मिल रहे हो तो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है। और वो पैशन आप दोनों के बीच में जो ख़त्म हो गया था वो फिर बढ़ सकता है अगर सेपरेशन में हो तो। और अगर साथ में ही हो, साथ में रह रहे हो, तो ये मैं देख रही हूँ कि आप लोग के बीच में ना जो प्यार है वो और बढ़ रहा है, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होने वाला है यहाँ पर, ठीक। आइए देखते हैं मैजिशियन एंड द मिरर, देखिए करियर की बात ही मैं करूँगी, करियर लव सब कुछ करूँगी, बस इतना कहूँगी आपको मेहनत करना है, आपको वर्क करना है। मैजिशियन को अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है, ठीक है। वो जादूगर है, उसे पता है मैं कैसे अपना काम कर सकता हूँ, उसे अपनी ट्रिक्स पे भरोसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी वो जादूगर है, आपके पास सब कुछ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने ट्रेडिशनल टैरो में भी देखा होगा, मैजिशियन के पास हमेशा कप भी होता है, बैंड्स भी होता है, स्वॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। और
और क्या बोल रही हूँ मैं, पेंटिकल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास भी वो सब चीज़ है, रिसोर्सेस हैं, आपको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, करने की ज़रूरत है यहाँ पर। खुद को पहचानो आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। डोर टू रोमांस, तो आप में से कुछ लोग के लिए न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। रोमांस, अगर आपके लाइफ में आपके बीच में आप लोग मैरिड हो, कपल हो, अगर साथ में ही रह रहे हो, रोमांस थोड़ा कम हो गया था या ख़त्म हो रहा था, तो अब वो रोमांस और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी के साथ मैरिज का भी मैंने बोला है, तो उसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डोर ओपन्स हो रहे हैं आपके लिए। तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, केयरिंग कनेक्शन, माय गॉड ये क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, केयरिंग कनेक्शन, डोर टू रोमांस। मुझे आपकी लव लाइफ या फिलहाल तो मेजर चेंज करियर का आया है आपके लिए, पर लव लाइफ भी आप में से काफ़ी लोग की सुधर रही है, मुझे दिख रहा, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और किसी के लिए वेट कर रहे थे, वो पर्सन आ रहा है। आई थिंक आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, एंड ये चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। रोमांस होता हुआ नज़र आ रहा है, न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं। ओह, एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे इमोशंस को अब बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपको करने की भी ज़रूरत है। अगर आपके इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ और भी चीज़ें, लाइक अगर हिडन पोटेंशियल है तो वो सामने आ रहा है, कुछ हिडन लव है वो सामने आ रहा है, कुछ हिडन फीलिंग्स हैं तो वो सामने आ रही है, ठीक है। आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो मैंने ये इतना ही कहूँगी, जिन्होंने ये पाइल चूज़ की, भाई आप करियर से भी, लव से भी अबंडेंस, मतलब बहुत, मतलब करियर से भी बहुत अच्छा है आपका, लव से भी मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। स्पेशली लव ज़्यादा यहाँ पे भारी पड़ रहा है इन कार्ड्स की वजह से, पर मेजर चेंज तो स्पेशली करियर में है। करियर भी बहुत अच्छा हो रहा है, मे भी शायद आप इस समय पे बहुत लकी होने वाले हो, आपका लव एंड करियर दोनों ही ग्रो करेगा साथ में। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये मैंने मैजिशियन के ऊपर रखा है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी करने की ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है मेरी लाइफ में मेरा करियर अच्छा हो, मेरा लव अच्छा हो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप सोचो बैठे बिठाए हो, ये कभी नहीं हो सकता, ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ करियर के थ्रू भी आप बहुत सारी सोल से मिलने वाले हो, बहुत सारी सोल से आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और यहाँ पे मैं कहूँगी लव लाइफ में भी आपका किसी सोल से कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपने जितना हो सके अपने इस बिहेवियर को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि करियर में भी आपको ग्रो करना है एंड लव में भी ग्रो करना है। और यहाँ पे आप एक हार्ट देख रहे हैं, ठीक है। जब तक आप दिल से आप किसी चीज़ को नहीं दोगे, चाहे वो आपका करियर हो चाहे आपका लव हो, तब तक आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो कोशिश करिएगा, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप है, जो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप हैं, जिनके जिनके साथ आपके माता पिता, आपका पार्टनर, आपका, आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे कलीग्स, आपके बॉस, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। जिनके साथ भी जिन सोल्स कॉन्ट्रैक्ट में आप हो, आपको दिल से काम लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना वो पर्सन मुझे क्या करेगा, हर्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप पहले अपना बेस्ट दो, ठीक है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में इग्नोर नहीं की जाती, स्पेशली एनर्जीज। और आप जो एनर्जीज किसी को सेंड कर रहे हो, वो कभी भी, देखो एनर्जीज इंसान पकड़ लेता है, ठीक। आपका बिहेवियर जो आप बन रहे हो और जो एनर्जीज आप दे रहे हो, वो सबसे पहले आपकी एनर्जीज पकड़ेगा, ठीक। तो अपनी तरफ से हमें अच्छी एनर्जीज देनी, बाकी वो सामने वाला जो कर रहा है वो करे, ठीक है। आइए देखते हैं। सिडक्शन, ओ माय गॉड, आप में से काफ़ी लोग दूसरी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, और आई थिंक आप दोनों ही फिजिकली बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे दिखते हो। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ना एक दूसरे जैसे भी हो, मतलब बहुत पसंद हो, मतलब जैसे लग कहते हैं ना यही चाहिए था। दूसरा मैं यहाँ देख रही हूँ कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे। तभी आप एक दूसरे को, अगर सेपरेशन में हो तो एक दूसरे को खींच रहे हो। न्यू लव भी है, शायद अब वो भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई हो, और आप भी चाहते हैं कोई हो, और आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, मतलब चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर, और वैसा ही पार्टनर आपके जीवन में ऐसा आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ एक इंटीमेसी भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। थोड़े से मोह माया वाले जाल में फंस सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं। ओ, ये बहुत प्यारा कार्ड है। ये अगर हम ट्रेडिशनल टैरो से देखें तो चैरियट का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ एक मैं सोलमेट कनेक्शन बोलूँगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ बोलूँगी, करियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो करियर हो, लव में हो, अब वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। अब आप अपने लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हो। अब
आप ये कह रहे हो कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने गाड़ी को उस हिसाब से चलाऊँगा या चलाऊँगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए लाइफ़ से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या चाहते हैं मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ का कमांड, चूँकि आपके लिए आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है? हर इंसान खुश रहना चाहता है। तो यहाँ पे आप वो करना चाहोगे जो आपको खुशी देता है, जो आपको सुकून देता है, जो हैप्पीनेस है, ठीक है आपकी। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अब बहुत तेज़ी से, अगर आपकी लाइफ़ की गाड़ी स्लो चल रही थी, तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ठीक है। यहाँ पे आप पार्टनर भी देख सकते हो, ठीक है? एक ब्लैक एंड एक वाइट, यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है जो एक दूसरे को पूरा करते हैं यहाँ पर। और ये बैलेंस भी दिखाते हैं, तो आपके लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, करियर में भी बैलेंस आ रहा है। करियर में मैं एक और जो बात दिख रही है, पार्टनरशिप, ठीक है? अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक साथ मिलके अपनी लाइफ को और बेटर बनाएँगे, ठीक है? और अगर आप दोनों ही बिज़नेस पार्टनर भी हैं तो मतलब तो बहुत ही अच्छी बात है, बिज़नेस में भी आप दोनों का ग्रोथ है। किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ है, मैं ये कहूँगी। किसी के साथ देखिए, जब भी आप किसी के साथ मिलते हो, ये मैरिज होती है, जब 2 एनर्जी साथ में मिलती है, तो वो गाड़ी को हम लोग और ईज़ी करने की कोशिश करें। मतलब वो जो सफ़र है उसको आसान और उसकी मदद लेते हैं कि अब मैं तुम्हारा साथ दूँगा, तुम मेरा साथ दोगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मुझे 11-11 दिखा है। प्लीज़ आप ज़रूर चेक करिएगा एक बार कि इसका क्या मतलब है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो एंड मुझे 11-11 दिखा है, ठीक है? आपके लिए क्या है ये एंजल नंबर, क्या बोलना चाहता है, प्लीज़ चेक करिएगा। आइए देख लेते हैं। ओके। 5 ऑफ कप्स, ओके। ओह! टेम्परेंस। ये बैलेंस का कार्ड है, आपके लिए लाइफ में बैलेंस आता हुआ। ओके। ये बहुत प्यारा कार्ड है टैरो का, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। 1 मिनट, ओके। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है एंड ये सेंटर पे आया है, तो मैं कहूँगी फिलहाल आपका करियर तो आया है, लेकिन लव लाइफ भी बहुत पैशनेट होने वाला है। मतलब लाइक ये जो आप देख रहे हो, ये इनका पैशन देख रहे हो, ये रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे को पाने की इच्छा, आपके लिए सिडक्शन भी आया है भाई, सिडक्शन भी आया है यहाँ पे, डोर टू रोमांस आया है, केयरिंग कनेक्शन आया है यहाँ पर एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन आया है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। बहुत, अगर सेपरेशन में थे तो आप बहुत पेन सह लिया आप लोगों ने, ठीक है? अब एक होने का समय है, ठीक? सिंगल थे, बहुत समय सिंगल थे, लेकिन अब आपको, या हो सकता है आपने पहले भी कुछ धोखा खाया अपने रिलेशनशिप में, लेकिन जो पर्सन आपके लिए बना है, अब वो अब आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मैरिज के लिए भी मैं कहूँगी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग के बीच ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन रोमांस की कमी हो गई थी, थोड़ा-सा डिफरेंसेस आ रहे थे, झगड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो अब आप दोनों एक होने वाले हो, ठीक है? बैलेंस आ रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है। कुछ पेन से तो आप ज़रूर गुज़रे हो, ठीक है? एंड मैं आपको बता दूँ, ये एक बात और है कि लव का मतलब सिर्फ़ वो पैशनेट अट्रैक्शन लव नहीं होता, इसमें पेन भी होता है, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, जब आप एक-दूसरे को समझ रहे होंगे ना, तो बहुत मुश्किलें भी आ सकती हैं इसमें, ठीक है? लेकिन जब आप एक-दूसरे को एक बार 1 साल, 2 साल हो जाएगा, तो मतलब बहुत अच्छे से समझने लग जाओगे, तो एक-दूसरे को उस तरीके से स्पेस दे पाओगे। थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? अब करियर में ग्रोथ है, देखिए जहाँ भी ग्रोथ होती है, जहाँ भी अच्छा हो रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम अच्छा हो रहा होता है, राइट? थोड़े-से प्रॉब्लम्स आती है, अगर देखिए, जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपके अंदर जोश नहीं आएगा उस चीज़ को करने का, ठीक है? उस चीज़ को पाने का। तो ये प्रॉब्लम जो भी आएगी, इसमें डिप्रेस नहीं होना है। इस समय पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? और मेबी शायद आप में से कुछ लोग ऐसे कुछ प्रॉब्लम से चल रहे हैं, अपने करियर में कुछ प्रॉब्लम से चल रहे हैं, अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है? बट ये देखो, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा। ये कभी नहीं होता लाइफ में, ये एक मिथ है कि लाइफ में सब अच्छा। ठीक है? सब अच्छा अगर होने लगेगा तो आपको नहीं लगता लाइफ कितनी अजीब हो जाएगी? ठीक है? तो ये एडवेंचर होना बहुत ज़रूरी है, अप डाउन्स। तो ये जो है ना, ये आपको बहुत मजबूत बनाता है, उस चीज़ को पाने के लिए आपको पैशनेट करता है। अगर आपको ऐसे ही बनी-बनाई चीज़ें मिल जाएँगी, ऐसे ही ईश्वर आपके हाथ में सब पकड़ाता रहेगा, तो फिर किस बात का पैशन, किस चीज़ के लिए फायर आपके मन में, ठीक है? ये जो पैशनेट लव है, ये ऐसे नहीं आएगा। अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा परोस के, तो ये पैशनेट हो ना आप इस चीज़ के लिए, ये फायर एनर्जी देख रहे हो ना, ये लव देख रहे हो, ये वो वैसा नहीं दिखाई देगा आपको। अभी ये जैसा दिख रहा है, चूँकि ये एक चाहत है कि चाहिए,
ठीक है? वो साथ चाहिए, वो इंटीमेसी चाहिए, ठीक है? तो वो मिल रही है यहाँ पर, ठीक? तो ये थी आपकी रीडिंग। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बात और कि सबसे मेन बात है, जो भी लव और करियर है आपका, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा, क्योंकि आपकी वर्थ आपको बताएगा। ये जो प्यार आपके लाइफ में आएगा ना, ये आप क्या हो ये समझाएगा। हो सकता है इससे पहले आपके लाइफ में जो भी लव आया उसने ये नहीं बताया कि आप क्या हो, बट ये लव जो है ये आपको बताएगा कि आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, ठीक है? जब इंसान दिल से चाहता है ना किसी को, तो उसको ऐसा फ़ील कराता है कि मतलब जो आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं कि वो ऐसे एक्सेप्ट कर पाते हैं कि आप जो हो, जैसे हो, मुझे पसंद हो। और ये सिर्फ़ प्यार में हो सकता है, इसीलिए ये बहुत मैजिकल पावर है। लोग एक-दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते लाइफ़ में ना, देख रहे हो आप। तो रिश्ते कितने कम होते चले जा रहे हैं लोग, बट लेकिन लव ही एक ऐसी पावर है जिसमें आप उस पर्सन को वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है? यही तो मैजिक है इसका। ठीक है, बहुत बातें हो गई। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मुझे अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 3, जिनका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, जो मेन आपके लाइफ में मेजर चेंज है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद आपके कार्ड्स देखते हैं। पहला है हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है और शायद इंसान इसी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये अब आपको मिल रही है हैप्पीनेस। शायद जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे आप भी चाहते हो। कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता अपने जीवन में? एंड सक्सेस, ठीक है? तो सक्सेस भी आपके लाइफ में आ रहा है। यही 2 चीज़ है जिसके पीछे इंसान भागता है ज़िंदगी भर, ठीक है? ये हैप्पीनेस एंड सक्सेस आ रहा है। आपको आपकी आइडेंटिटी मिल रही है, आपको आपकी वर्थ पता चलने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इससे पहले भी जो 2 पाइल की मैंने रीडिंग की है, उनके लाइफ में जो आया है वो भी अच्छा है, बट आप में बेस्ट आया है, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये हर इंसान चाहता है। इसमें कुछ वो नहीं है कि अप डाउन्स, उनके में जो आया था अप डाउन्स रहेंगे, बट आपके में एग्ज़ैक्टली आ गया हैप्पीनेस। यहाँ पे कोई सैडनेस का कार्ड नहीं है, सिर्फ़ हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस आएगी एंड सक्सेस, ठीक है? और क्या चाहिए? आइए देखते हैं। द वेटिंग गेम। अब ये चीज़ इतना आसानी भी नहीं मिलता, और आपको लाइफ में जो भी चाहिए ना उसके लिए वेट करो, लेकिन इसने वेट करने को कहा है, ये नहीं कहा है कि नहीं मिलेगा। उसने कहा है वेट करो, मतलब डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा समय रखो, पेशेंस रखो। इस समय पे पेशेंस, जब भी लाइफ में सक्सेस चाहिए होती ना, हम बहुत गिरते पड़ते हैं, फेलियर्स देखते हैं, तब जाके ये मिलता है, और आपके लाइफ में है, ये आपके लिए आ रहा है। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करना पड़ सकता है, लेकिन सक्सेस है, हैप्पीनेस है। थर्ड आई चक्रा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो सक्सेस है ना वो आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो लोग भी हैं, मैं बता दूं, जिन्होंने ये पाइल चूज की है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स की भरमार रहती है ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसलिए भी रहती है क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आप जैसे बंदों को, आप जैसे लोगों को अपने पास रखना चाहता है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ही थर्ड आई चक्र आया ना, स्पिरिचुअल, द वेटिंग गेम ना आपको पेशेंस सिखाना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचना है, आपको लाइफ की रियल मीनिंग दिखानी है। और जब इंसान लाइफ की रियल मीनिंग जानता है, तब वो जान पाता है हैप्पीनेस क्या है, तब वो जान पाता है सक्सेस क्या है, ठीक है? और आप लोगों को अगर सक्सेस का मतलब पता चल गया ना, इसके पीछे भागना बंद कर दोगे, सच बता रही हूँ। और जो इंसान जिस चीज़ के पीछे भागना बंद कर देता है ना, वो उसके पास खुद चल कर आती है, ठीक है? आइए देखते हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, वो तो मैं देख ही रही हूँ मैंने कहा ना यहाँ पे ऐसे लोग हैं। मैंने ये कार्ड पलटने से पहले ही ये देख लिया कि यहाँ पे इस तरीके के लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। एंड द वेटिंग गेम आया है, तो इसका मतलब पेशेंस आपको सिखाया जा रहा है। आसान नहीं है, रास्ता आसान नहीं होता। जिनको सक्सेस चाहिए होती है ना, वो उनका रास्ता कभी आसान नहीं होता, कभी आसान नहीं होता। पता नहीं किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आपसे कहा जा रहा है पर वेट करो, और अपने इंट्यूशंस का प्लीज़ इस्तेमाल करिए। आपके लिए मेडिटेशन करना अच्छा, क्योंकि ना पेशेंस रखना भी बहुत आसान नहीं होता लोगों के लिए। बहुत लोग टेम्पर खो देते हैं, स्पेशली फायर एलिमेंट वाले, ठीक है? उनमें नहीं होता है पेशेंस, नहीं होता है। मैं आपसे इतना कहूँगी यहाँ पर कि थोड़ा-सा ना पेशेंस बना के रखो, मेडिटेशन करो। अगर नहीं हो पा रहा तो मेडिटेशन करो, पर लेकिन पेशेंस बनाओ। और यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी डिसीजन लेने में, ठीक है? और आपको पेशेंस भी लाएगी, और आपको अपने अंदर से मिलवाएगी, सोल से, ट्रुथ।
ओह माय गॉड! ये बहुत पावरफुल जो कार्ड्स आए हैं, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है? बहुत पावरफुल है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के सामने ऐसे मतलब आपके सामने एक ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जैसे लाइफ़ का जो बहुत लोग नहीं कहते ना लाइफ़ का सच क्या है? लाइफ़ है क्या? क्यों क्यों आए हैं यहाँ पे हम? हमारा मेन पर्पस क्या है? मकसद क्या है? ये चीज़ें अब आपके सामने आने वाली ये चूँकि आप देखिए इसके सामने तुरंत में आ भी क्या रहा है, यूनिवर्स है यहाँ पर। ठीक है? यूनिवर्स को आप जानोगे, समझोगे, अपनी वर्थ जानोगे, मैं हूँ क्या? ठीक है? और ये लाइफ़ का सबसे मतलब हम क्यों आए हैं यहाँ पर? ठीक है? यही जानने तो आए हम कौन हैं? हम क्यों आए हैं? हमारा पर्पस क्या है? हमारी कर्मास क्या है? हम इसे कैसे सही कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे जो हम नहीं जानते हैं। बट वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे लाइफ़ आपको सिखा रही है। प्रॉब्लम्स आएँगी, पर ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं, जिसके साथ यूनिवर्स हो, ठीक है? वो कैसे प्रॉब्लम में ज़्यादा देर तक ऐसे फँसा रह सकता है, आपको निकाला जाएगा। आपको बहुत सारा चीज़ें सिखाई जा रही हैं यहाँ पर। बहुत सारी लर्निंग्स है आपके लिए लाइफ में। आपका लाइफ कभी आसान रहा ही नहीं होगा जिन्होंने ये चूज़ किया है, ठीक है? प्रॉब्लम्स आएँगी, वेट करो, सॉल्यूशन है, सच है, वो सब सच सामने आएगा। द थिंकिंग वुमन हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो बहुत सोचते हो और मैं आपके लिए बता दूँ आपका सहारा जिन्होंने यहाँ पे ये पाइल चूज़ की है, ठीक है? दूसरा अगर वुमेन्स आप देख रहे हो, आपका सहारा कोई और नहीं सिर्फ़ आपकी करियर, आपकी स्टडीज़, आपका पढ़ाई, आपकी जॉब ये आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, आप बहुत आपकी इंटेलिजेंस अलग लेवल की है, ठीक है? आप चीज़ों को जैसे 360 देखते हो, चीज़ों को जिस तरह से बेहतर तरीके से समझते हो और लोग नहीं समझ पाते और आपका जो रिप्लाई देने का तरीका है ना, वो भी शायद सबको बहुत अजीब लगे, बट मैं वही इतना देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत दे देते हो, मतलब रिप्लाई अच्छा देते हो, ठीक है? आइए देखते हैं, गॉडेस ऑफ द मून हुँ। और मेल्स की भी मैं बात करना चाहूँगी मेल आपके लाइफ में भी कोई ऐसी पर्सन आ सकती है, ठीक है? ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रही है ये आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि इनका देखने का नज़रिया बहुत अलग है, ठीक है? इनकी थिंकिंग अलग है। इनका जो डिसीजन लेंगी ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। मैं इतना कहूँगी कि ये थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ये पर्सन जो है ना जो फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है? तो इनको हैंडल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको पहले लगे अरे ये क्या अपने आप को क्या समझती है, ठीक है? ये मतलब इतना जो ज्ञान दे रही बट मैं आपको बता दूँ उसका ज्ञान आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? ये शायद आपको बाद में समझ में आए जब 2-3 बार आप गिर जाओ लाइफ में एंड तब आपको समझ में आए लेकिन ये पर्सन अगर आपके लाइफ में है, ये वुमन आपके लाइफ में आ रही है, समझ में आपको ये ना जाने कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, ठीक है? प्लीज़ एक तो उसकी रिस्पेक्ट, उसका सम्मान और उसके डिसीज़न को भी एक बार ज़रूर सुनिएगा। वो क्या कहती है अगर आप कोई मैटर में पड़ते हो एक बार उससे सलाह ज़रूर लीजिएगा, वो क्या कहती है। बाकी आपको जो करना है आपकी खुद की मेंटल एबिलिटी इतनी है कि आप जान रहे हो क्या सही क्या गलत आपको पता है। बट एक बार उनसे ज़रूर एक बार पूछिएगा शायद वो आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएँ कि क्या करना अच्छा रहेगा। यहाँ गॉडेस ऑफ द मून एंड 6 चक्र अगेन आया है इंट्यूशंस आपकी आपकी इंट्यूशंस बहुत पावरफुल रहने वाली है, ठीक है? आप जो भी मैं यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लोगों को देख रही हूँ। आप इमोशनल काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, लोगों से एक एम्पैथ भी हो सकते हैं, लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, ये आपकी ख़ासियत है, ठीक है? और जो चीज़ें लोगों को नहीं दिखती ना, वो भी आप देख लेते हो, ये आपकी ख़ासियत है यहाँ पर, ठीक? तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप एक अलग ही यहाँ पे पर्सनैलिटी हो, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस तरह का मुझे रीडिंग करने का अवसर मिल रहा है, ठीक है? इन स्ट्रॉन्ग सोल से आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो और इन लोगों से मुझे मतलब इस तरह से के थ्रू ही एक वीडियो के थ्रू ही एक मीडियम है ये जिसके थ्रू मुझे इन सोल से एक मतलब मौका मिल रहा है बात करने का, अपनी बात पहुँचाने का। बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो ये आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं चूँकि आप यहाँ पे आए हो कुछ बड़ा करोगे, लाइफ़ में कुछ बड़ा करोगे। ठीक है? सिर्फ़ यही नहीं कि जिनका करियर आप लोग बहुत ऐसे होते हो ना जो जज करते हो, अरे! इसके पास ऐसी जॉब है, ये तो पता नहीं क्या है। अच्छा पेरेंट्स तो करते ही हैं, बट यार आप ज़रूर कुछ बहुत अच्छा करोगे। एक बार विश्वास करो अपनी जर्नी पर। आपके लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ़ में। अपनी जर्नी पे भरोसा रखो। ये अभी आपको बनाया जा रहा है, ठीक है? आपको तोड़ा जा रहा है, आपको शेप दिया जा रहा है इस समय पर। इस पे विश्वास रखो, ठीक? ठीक है, एंग्ज़ायटी आया है यहाँ पर देखिए जब तक ये नहीं होगा तब तक हैप्पीनेस भी नहीं आएगी, ठीक? जब तक दर्द नहीं होता तब तक सुख का अभाव मतलब वो सुख का
हमें पता नहीं चलता सुख क्या होता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि दुःख में रहना, डार्कनेस नहीं होगी तो लाइट क्या होती है नहीं पता चलेगा। तो अगर ये नहीं होगा तो हैप्पीनेस क्या होती है नहीं पता चलेगा। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत टेंस हो अपने लाइफ में, बहुत परेशान रह सकते हो, ठीक है? बट बिलीव करो टेंस रहने से नहीं होगा। मेडिटेट करो और थर्ड आई चक्रा पे ध्यान दो, आंसर्स मिलेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी जर्नी पे विश्वास रखो। ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। ओके, 2 कार्ड आ गया। पहला है जस्ट गो, गो विद द फ्लो रहो। आपसे कहा जाए जस्ट गो, आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो बहुत ख़ास है आपके लिए कुछ आगे। विश्वास रखो, जस्ट गो, आगे बढ़ते रहो, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है? ये मत सोचो मैं कहाँ आ गई, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं ही क्यों? बस बढ़ते रहो। आप क्यों? क्योंकि आप स्पेशल हो, ठीक है? यहाँ पे आया है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ये एक सिंड्रेला जैसी लड़की तो है, फिलहाल ये गाउन सिंड्रेला जैसा है, बट मैं इतना कहूँगी कि आपको प्रोटेक्ट भी करना है खुद को। आपको अपनी वर्थ समझिए, आप क्या हो ये जानना है आपको। मेन आपका यही चीज़ है ही लाइफ का पर्पस। मेन कार्ड आपके आए हैं यहाँ पे। अगर 3 पाइल को मैं अगर कहूँ ना, तो मेन कार्ड्स यहाँ पर आपके आए हैं, जो सच में लाइफ लेसन्स को ले रहा है। आपको पता है उनकी कार्ड्स में क्या है? उनके कार्ड्स में सच बताऊँ तो मोह माया है, सच बताऊँ। ये चाहिए, वो चाहिए, मिल रहा है, ठीक। आप में क्या है पता है? यहाँ आप खुद को ढूँढ रहे हो, जो मेन पर्पस है इस दुनिया में आने का वो जान रहे हो। आपका कार्ड सबसे मेन है। यहाँ है सेक्सुअलिटी। मैं ये देख रही हूँ आप खुद को निखार रहे हो, खुद को सँवार रहे हो और यहाँ पे अगर आपके दोस्त कम थे तो अब नए दोस्त आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले खुद को सँवारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आप खुद को यहाँ पे दुनिया में रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, ठीक है? खुद की वर्थ समझो, कोई समझे ना समझे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या है हमें पता है, अपनी सच्चाई से हम वाकिफ़ हैं। हम कितने सच्चे कितने झूठे हमें पता है, ठीक है? तो ये आपको पता और आपने किसके लिए क्या किया है ये आपको पता है, ठीक है? हमें गिनवाने की ज़रूरत भी नहीं है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो आप हो, एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, खुद पे एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, खुद की वर्थ पता होनी बहुत ज़रूरी है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? मैं ये देख रही हूँ। खुद को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक जो यहाँ पे सिर्फ़ फीमेल एनर्जी की बात हुई, फीमेल्स के कार्ड आ रहे हैं, पर मैं सिर्फ़ फीमेल एनर्जी या सिर्फ़ एनर्जीज़ की बात करूँगी, सिर्फ़ एनर्जीज़, ठीक है? मैं किसी जेंडर स्पेसिफ़िक नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेल, फीमेल जो भी हो, खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, आपको आगे बढ़ना आना चाहिए, ठीक है? खुद को कैसे बना के रखना है, खुद को कैसे हमें रिप्रेज़ेंट करना है दुनिया में, ठीक है? ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करोगे सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है? ग्रेस आप में जो है ना, वो सब में नहीं है, ठीक है? आप में जो अदा है ना, चीज़ों को करने का आप में आपका जो तरीका है ना, वो सब नहीं कर पाते और आप में एक चार्म है, जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सब कभी-कभी आप भूल जाते हो, जब आप इस एनर्जी में होते हो। खुद को पता नहीं कहाँ से कहाँ सोचने लग जाते हो कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ना जाने और क्या-क्या, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हो। बट आप क्या हो, ये आप नहीं समझते, कभी नहीं समझते। मैं वो चीज़ वो एनर्जीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ जो ये यहाँ पे है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखा आपने? चलिए आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आपको बताते हैं। कार्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ आप ज़्यादा लोगों में उलझते नहीं हो, ज़्यादा लोगों में पड़ने नहीं वाले हो यहाँ पर, ठीक है? फाइनेंस के लिए कहूँगी थोड़ा-सा ध्यान, ज़्यादा खर्चा नहीं, फाइनेंस को पकड़ के चलना है, ठीक? दूसरा, ज़्यादा आप किसी से बात नहीं करने वाले हो, एक बाउंड्रीज़ सेट करने वाले हो यहाँ पे, ज़्यादा आप जल्दी किसी के सामने खुलते नहीं हो, अपनी बात बोलते नहीं हो, मन में ज़्यादा रखते हो अपनी चीज़ों को, ये मुझे नज़र आ रहा है और ये शायद सही भी है। ओके, यहाँ आपके आपकी फैमिली अगर मैं देखूँ अगर शादीशुदा आप हो तो फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं। प्रेगनेंसी अगर देख रहे हो उसके लिए तो भी आ रहा है। मैरिड नहीं हो तो किसी से शादी हो सकती है यहाँ पे, घर बसाने का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली में भी कोई खुशियाँ आ सकती है, अगर शादी का कोई प्लान नहीं तो फैमिली में भी कोई खुशियाँ आ सकती है आपके। आप किसी पार्टनर से भी मिल सकते हो यहाँ पर, जिनके साथ आप आगे फैमिली बनाओ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स आपकी जर्नी आसान है ही नहीं पहली बात तो। मैंने पहले ही बहुत सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया। कुछ तो है जो बहुत पेनफुल है आपके लिए, ठीक है?
पेनफुल रहने वाला है। टू ऑफ सोर्स, देख लीजिए जिस तरह का कार्ड आया है सोल्यूशन पहले आ चुका है। टू ऑफ सोर्स आया है जो कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा थिंक करते हो, कभी कभी नहीं समझ पाते मेरे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना वो भी कहीं ना कहीं खोया रहता है, उसे नहीं समझ में आता ये भी तो है तो वो भी तो है। मतलब क्वाइस के दोनों साइड देख लिए, अब क्या सही है समझ नहीं आ रहा, क्या चुनना चाहिए समझ नहीं आ रहा। इंट्यूशंस की मदद लो, अपनी इंट्यूशंस की मदद लो, मेडिटेशन करना शुरू करो। अगर आपको अपने लाइफ की डिफ़िकल्टीज कम करनी है, खुद से जुड़ना है, एक मैसेज यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रांगली मिल रहा है वो ये है कि मेडिटेशन करो। नाइट ऑफ फैंस, इस एनर्जी में आपको रहना है। एक्शन लो, अपने लाइफ में बदलाव करने का समय है। आप अपने लाइफ में कुछ बनने कुछ करने का समय है। आप ठीक है, ये अगर आएगा नहीं तो पुश नहीं मिलेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। ठीक है, ये भी अपनी जगह लाइफ में बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी आप जो जो सोचेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे वो आपका फ्यूचर बनाएगा। ठीक है, एंड मैं आपको कहूँगी अपनी ऊर्जा को थोड़ा ऐसे मोड में रखिए, ना कि ऐसे मोड में। खुश रहिए, जितना हो सके खुश रहिए। अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखिए। मे बी शायद आप में से यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं ज़्यादातर। अकेला मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, या होंगे भी कुछ इक्का दुक्का तो बहुत ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते उनसे, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि शायद आपको ये भी लगता है कि पता नहीं वो क्या सोचेगा और क्या फ़ायदा किसी को बता के, अभी तो मतलब मैं खुद डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस आप में है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या हो। ठीक है, यहाँ आप अपने आप से मिल रहे हो, अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बड़ी बात है यार। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।